किसको बोलते हैं 2700 करोड़? एक साल में 2700 करोड़ रुपया औरंगाबाद शहर के लिए गया कहां पैसा? तो अगर ये पैसा इस तरह से जा रहा है तो हम लोगों से क्यों ले रहे हैं? बर्बाद किया जा रहा है पैसा, तो हम 200 करोड़ के लिए गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं करेंगे, हम बंद कर देंगे। नहीं चाहिए हमको पानी पट्टी, घर पट्टी। दीजिए औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रायबान जाधव विकास आघाड़ी के पास में। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? अर्थनीति पर राजकारण कीजिए, अपनी जेब को देखिए। मराठी में एक कहावत है, आदि पोटोबन मग विठोबा। इधर तो विठोबा ही विठोबा है, पोटोबा तो कहीं नहीं है। पोटो का भी तो सोचना पड़ेगा ना भाई। पेट्रोल भर रहे हैं, सामने वाला फ्री में गाड़ी चला रहा है, आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आपको पेट्रोल वाले को आप बोलते हो कि यार 100 रुपये नहीं है, 50 का ही डाल दे। ये तो हम हर रोज़ देखते हैं। आज 100 नोट 50 स्टॉक। क्यों? जेब में पैसे नहीं है हमारे। तो हमारे जेब में पैसे नहीं है, वो लोग मुफ्तखोरी कर रहे हैं, मर्सिडीज वो चला रहे हैं, हम हथगाड़ी चला रहे हैं। ये क्या बात हुई? एक आखिरी सवाल, ठीक है, अब इस सब को आप कैसे दूर करेंगे? सीधी बात है, आपके पास हमने प्लान दे रखा है। हमने आज आपने जो देखा सब प्रोग्राम, उसमें तो प्लान दे रखा है हमने। क्या कि कैग रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में जो लिखा गया है ऑडिटर ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो लिख करके दिया है कि हम इसको फॉलो करेंगे कैग रिपोर्ट को। इसको जो हम जो अलग अलग पॉलिसी जो है हमारी, उसको एक ही पॉलिसी पे केंद्रित करेंगे। और ये होने के बावजूद उन्होंने नहीं किया है। ये बात फिर ऑडिटर ने बोली है 2020 के रिपोर्ट में। तो उसके संदर्भ में ऑलरेडी राज्य सरकार को हम नोटिस दे चुके हैं और आने वाले 4-8 दिन में हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे। ये होने के बाद हमको यकीन है कि इतना पैसा गवर्नमेंट को आएगा कि गवर्नमेंट टैक्स फ्री हो जाएगी। Audio Jungle। हर्षवर्धन साहब, आज जो अधिवेशन लिया गया है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या खास वजह रही? अर्थनीति पे, इकोनॉमी पे बेस्ड पॉलिटिक्स का ये नया सिलसिला जारी किया है हमने आज। ये ऐतिहासिक सिलसिला है। पूरे देश में कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इकोनॉमी बेस्ड नहीं है, अर्थनीति पे केंद्रित राजनीति नहीं करती है। इस विचार को लेकर के आगे चली है। आज जो गरीब आदमी हैं वो अलग अलग प्रकार के कर भरता है, टैक्स भरता है। उसकी वजह से ग्राम पंचायत से लेकर के देश तक हर आदमी आज परेशान हो चुका है, क्योंकि हर इसमें अगर उसको टैक्स भरना पड़ता है, रोटी खाने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए, स्कूल जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए अगर उसको टैक्स भरना पड़ता है, वो भी इतना कि वो नहीं कर पाता है जो उसकी चाहत होती है, उसको दबाना पड़ता है। तो इसके ऊपर इलाज करने की आवश्यकता थी और उसका इलाज करने का निर्णय हमने लिया है। सबसे पहला जो उसका एक एक्शन है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो अलग अलग ज़मीनें हैं उसकी हमने तहकीकात की और हमको ये पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ऐसी बहुत सारी ज़मीनें हैं जो मुफ्त में, कुछ खैरात जैसे बढ़ती है वैसे लोगों में बांट चुके हैं। शाहरुख खान जी का मन्नत बंगला जो है वो फ्री में हम वो यूज़ कर रहे हैं। एक तरफ हमारे औरंगाबाद का मुसलमान परेशान है, एक तरफ हमारे औरंगाबाद का हिंदू परेशान है, और दूसरी तरफ मुंबई में शाहरुख खान जी मुफ्त में रह रहे हैं। शाहरुख खान जी ही नहीं, मगर मुंबई में कितने ही लोग, कितने ही बड़े बड़े असामी मुफ्त में बिना किराए भरे रह रहे हैं। और अगर इस किराए को वसूला जाए तो हमारे गरीब आदमी के लिए जो टैक्स के तले दब चुका है उसके लिए अच्छे दिन आने की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी। और ये मामला लेकर के हम अभी आगे निकले हैं और आगे औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुई या नगर पालिकाएँ का इलेक्शंस हुआ या बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, हर चीज़ में हम इसी बात को लेकर के आगे चले हैं कि कितना पैसा आपसे लिया जा रहा है और इसकी ज़रूरत है या नहीं है। बाकायदा जब ज़रूरत होती है तब लेना चाहिए, और लिया है पैसा तो उससे कुछ देना भी चाहिए। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए गए 8 से 10 साल में खर्च हुए हैं। मगर ताज्जुब की बात है कि इतना पैसा खर्चा होने के बावजूद औरंगाबाद शहर में पीने को पानी नहीं है, और इतना फिर सारा का पैसा कहाँ गया, ये सवाल भी हमने पूछना भी शुरू किया है। और इसी के साथ हमको यकीन है कि आने वाले दिनों में लोग जात धर्म या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं सोचेंगे, अपनी जेब का सोचेंगे, अपनी पेट का सोचेंगे। जहाँ अपना पेट खुश है, जहाँ पे अपनी जेब खुश है, उसी चीज़ को लेकर के लोगों को आगे बढ़ने के सिवाय अब चारा नहीं रहा। क्योंकि हम आज
31 रुपये पेट्रोल को भर रहे हैं। हम 28% जीएसटी पापड़ और साड़ी पे लगा चुके हैं, उसके हम भर रहे हैं। कपड़े खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि जीएसटी लग चुका है। होटल में खाना खाने को नहीं जा सकते हैं क्योंकि होटल में भी जीएसटी लग चुका है। इतने बुरे हालात हमारे हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग ज़रूर पॉलिटिक्स को एक अपने पेट के हिसाब से, अपने इकोनॉमी के हिसाब से लेंगे और इस पार्टी को लेकर के आगे इसमें आप क्या बदलाव लाएंगे और कैसा लाएंगे? सीधी बात है। आपको लगता है कि जैसे हमने बात बोली है अभी कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो ज़मीनें हैं वो अगर किराए पे दिए हैं तो किराया तो वसूलना चाहिए ना। अगर वसूल नहीं रहे हैं किराया, ऊपर अगर हमारे गरीब आदमी पर टैक्स लगाया जाता है तो ये बात तो गलत है। अगर आप इतने सारी प्रॉपर्टीज़ बिना किराए के पड़े रह रहे हैं, कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा है, बाकायदा उसका गवर्नमेंट का ऑडिट हो चुका है, ऑडिटर ने कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है, गवर्नमेंट ने लिख करके दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हम भाड़ा वसूलेंगे, किराया वसूलेंगे, फिर भी नहीं वसूला जा रहा है। गरीब आदमी, रिक्शा वाला, हथगाड़ी वाला परेशान है, पैसे नहीं है उसके पास, और जिसके पास पैसे नहीं है उसी के ऊपर अलग अलग टैक्स लगाया जा रहा है, और जिसके पास पैसे है उसको खुला छोड़ के रखा हुआ है। शाहरुख खान जी के पास पैसे नहीं है क्या किराया भरने के लिए? हमारा गरीब मुसलमान औरंगाबाद का किराया भरेगा, छोटी छोटी दुकान का किराया भरेगा, लेकिन बम्बई का इतना बड़ा मुस्लिम आदमी जो बॉलीवुड में हिट आदमी करके बोला जाता है, उसको छोड़ के रखा हुआ है। ये क्या बात हुई? इसको तो, ये तो गलत चीज़ है। अगर जात और धर्म के नाम पे ही ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो फिर ये क्या बात हुई? दोनों भी मुसलमान हैं, हमारे हथगड़ी वाला भी मुसलमान है और शाहरुख खान भी मुसलमान है। तो ऐसा क्यों है कि उसको एक न्याय और इसको एक न्याय? ये गरीब आपका पत्रकार यहाँ खड़ा है बेचारा, इसको लगता है कुछ ना कुछ मेरे को मिल जाएगा तो रोजी रोटी चल जाएगी मेरी दिन भर की। ठीक है, ये गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, वहाँ पे मुफ्तखोरी चल रही है। ये बात तो ठीक नहीं है। पानी पट्टी में भी आपने कुछ कहा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पानी पट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का औरंगाबाद की। सीधी बात है, बजट में अगर आप 1700 करोड़ रुपए लगा रहे हैं साल के, उसमें 200 ही करोड़ रुपए आपका घर पट्टी और पानी पट्टी का है, तो आप ले क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर हमने देखा अभी कि 9000 करोड़ रुपए लगा दिए शहर पे, हमको तो 90 करोड़ का काम नहीं दिख रहा है शहर में कहीं। तो पैसा किस चीज़ के लिए लिया है? 9000 करोड़ आप बर्बाद कर चुके हैं शहर के लोगों के, आप 200 करोड़ क्यों ले रहे हैं? साल को 1700 करोड़ 1800 करोड़ नंद कुमार घोडेले जी के टाइम पे 2700 करोड़ एक साल में खर्चा है। 2700 करोड़ रुपए का बजट दिखाया गया है। किसको बोलते हैं 2700 करोड़? एक साल में 2700 करोड़ रुपया औरंगाबाद शहर के लिए गया कहां पैसा? तो अगर ये पैसा इस तरह से जा रहा है तो हम लोगों से क्यों ले रहे हैं? बर्बाद किया जा रहा है पैसा, तो हम 200 करोड़ के लिए गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं करेंगे, हम बंद कर देंगे। नहीं चाहिए हमको पानी पट्टी, घर पट्टी। दीजिए औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रायबान जाधव विकास आघाड़ी के पास में। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? अर्थनीति पर राजकारण कीजिए, अपनी जेब को देखिए। मराठी में एक कहावत है, आदि पोटोबा मग विठोबा। इधर तो विठोबा ही विठोबा है, पोटोबा तो कहीं नहीं है। पोटो का भी तो सोचना पड़ेगा ना भाई। पेट्रोल भर रहे हैं, सामने वाला फ्री में गाड़ी चला रहा है, आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आपको पेट्रोल वाले को आप बोलते हो कि यार 100 रुपये नहीं है, 50 का ही डाल दे। ये तो हम हर रोज़ देखते हैं। आज 100 नोट 50 स्टॉक। क्यों? जेब में पैसे नहीं है हमारे। तो हमारे जेब में पैसे नहीं है, वो लोग मुफ्तखोरी कर रहे हैं, मर्सिडीज वो चला रहे हैं, हम हथगाड़ी चला रहे हैं। ये क्या बात हुई? एक आखिरी सवाल, ठीक है, अब इस सब को आप कैसे दूर करेंगे? सीधी बात है, आपके पास हमने प्लान दे रखा है। हमने आज आपने जो देखा सब प्रोग्राम, उसमें तो प्लान दे रखा है हमने। क्या कि कैग रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में जो लिखा गया है ऑडिटर ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो लिख करके दिया है कि हम इसको फॉलो करेंगे कैग रिपोर्ट को। इसको जो हम जो अलग अलग पॉलिसी जो है हमारी, उसको एक ही पॉलिसी पे केंद्रित करेंगे। और ये होने के बावजूद उन्होंने नहीं किया है, ये बात फिर ऑडिटर ने बोली है 2020 के रिपोर्ट में। तो उसके संदर्भ में ऑलरेडी राज्य सरकार को हम नोटिस दे चुके हैं, और आने वाले 4-8 दिन में हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे। ये होने के बाद हमको यकीन है कि इतना पैसा गवर्नमेंट को आएगा कि गवर्नमेंट टैक्स फ्री हो जाएगी।